हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 25 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्री सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब हो जाएगा BN राव। अगला प्रश्न हमारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17 समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि हमारे देश का संविधान का नाम क्या है? हमारे देश के संविधान का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेरूबारी मुकदमा। बेरूबारी मुकदमा में बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? कौन इनमें से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? USA से हुआ था दोस्तों सार्वजनिक
हित याचिका की संकल्पना का शुरुआत कहाँ से हुआ था? यूएसए से हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि किस देश ने सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान दिया था? कौन सा देश है जो कि विश्व में लिखित संविधान दिया था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वह किस देश का है? तो अपना भारत का दोस्तों, भारत का सबसे विस्तृत संविधान है लिखित संविधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशी रियासत से, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का संविधान बताइए। भारत का संविधान क्या है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित और बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे